नमस्कार दोस्तों, मैं राम निवास स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर से। जो पिछले वीक में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस वीक में बने हैं उनको हम आज अध्ययन करने वाले हैं। राजस्थान से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन है वो सब हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो अगर आप राजस्थान का कोई भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें राजस्थान करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है तो उसके उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और हमने ये जो सीरीज स्टार्ट किया इसमें हम रविवार को पढ़ेंगे राजस्थान करंट अफेयर 7 दिनों का, और सोमवार को पढ़ेंगे भारत का करंट अफेयर्स है, और मंगलवार को पढ़ेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। तो इस प्रकार हमारी हर वीक 3 वीडियो आने वाली है। अगर आप अपने करंट अफेयर्स को मजबूत करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको इस वीडियो में जो पढ़ा रहे हैं इसकी पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम लिंक दे रखा है, तो उसको ज्वाइन जरूर कर लें। वहां पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल पे आपको अन्य पीडीएफ भी मिल जाएगी जो आपके पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, पढ़ने में आपको मदद कर सकती है। पढ़ने के संबंधित बहुत सारा मैटर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवाता हूँ। तो दोस्तों, टाइम खर्च नहीं करते हुए बढ़ते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के क्वेश्चन पूरे करते हैं। और क्वेश्चनों के बाद में हम वन लाइनर भी कुछ करेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया? पोखरण जैसलमेर से, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, गुजरात से, लद्दाख से। कहां से किया गया? तो इसका परीक्षण किया गया पोखरण जैसलमेर से। कहां से किया गया? पोखरण जैसलमेर से। तो ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है? जो अभी आपने देखा होगा, इजराइल पर लेबनान ईरान से जो मिसाइल दागे जा रहे थे तो उनका जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम था वो उनको हवा में ही खत्म कर रहा था। तो इसी प्रकार का हमारा ये भारत का स्वदेशी है शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। तो उसका सफल परीक्षण हमारे पोखरण जैसलमेर से किया गया है। तो ये जब मिसाइल कोई दुश्मन देश की मिसाइल आती है तो उसको हवा में ही मार दिया जाता है। तो इसको पहले ओडिशा के तट से MK-1 फाइटर प्लेन से लॉन्च भी किया गया बाद में। और इस मिसाइल की खासियत है 20.5 किलो की है, यह 6.7 फीट की है, और इसकी मारक क्षमता है 250 मीटर से 6 किलोमीटर तक। यह ध्यान में रखना दोस्तों, यह पूछा जा सकता है। तो 250 मीटर से 6 किलोमीटर तक है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद। राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष कौन है जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है? आदि सेवा सम्मान से। किस सेवा सम्मान से? आदि सेवा सम्मान से। आदि सेवा सम्मान है। आदि सेवा सम्मान से द्रौपदी मुर्मू ने जो हमारे वनवासी कल्याण परिषद है, राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद, उनके उपाध्यक्ष को सम्मानित किया है। तो वो उपाध्यक्ष है कौन है? उपाध्यक्ष कौन है? प्रहलाद टाक है, जगदीश प्रसाद है, प्रहलाद सिंह सोलंकी है, जौहरी है, राजकुमार रोहत है। तो ये हमारे जगदीश प्रसाद जी है, जिन्हें जगदीश प्रसाद जी कौन है? राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष है। इन्होंने द्रौपदी मुर्मू ने आदि सेवा सम्मान से सम्मानित किया। आदि सेवा सम्मान किनको दिया गया? जगदीश प्रसाद को। और जगदीश प्रसाद वर्तमान में कौन है? राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष है। इनको आदि सेवा सम्मान दिया गया। एक सुंदर आदि सेवा सम्मान किन्हें दिया गया? जगदीश प्रसाद जी को। और दोस्तों आदि गौरव सम्मान है, आदि गौरव सम्मान किन्हें दिया गया? राज डिंडोर जी को। आदि गौरव सम्मान राज डिंडोर को। आदि खेल रत्न गौरव सम्मान खिलाड़ी है सुनीता मीणा। सुनीता मीणा को खेल रत्न गौरव सम्मान है। ये किस खेल की खिलाड़ी है? लेक्रोज। लेक्रोज खेल की खिलाड़ी है सुनीता मीणा। लेक्रोज खेल की खिलाड़ी है सुनीता मीणा। उनको आदि खेल गौरव रत्न से सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इनका खेल पूछा जा सकता है, ये ध्यान में रखना दोस्तों। और आदि खेल रत्न गौरव सम्मान का पूछा जा सकता है। तो उन्होंने खिलाड़ी सुनीता मीणा आदि गौरव सम्मान है, आदि खेल रत्न गौरव सम्मान और आदि गौरव सम्मान राज डिंडोर को। और आदि सेवा सम्मान जगदीश प्रसाद जोशी को। आदि सेवा सम्मान किनको दिया गया? जगदीश प्रसाद जोशी को। बड़े दोस्तों में राजस्थान के किस लेखक को अभ्युदय अंतरराष्ट्रीय श्रेष्ठ साहित्य व पत्रकारिता सम्मान है? क्या अभ्युदय अंतरराष्ट्रीय श्रेष्ठ साहित्य व पत्रकारिता सम्मान दिया जाएगा? डॉक्टर हरिदास को, सोनाली उतार को, लक्ष्मी चतुर्वेदी को, मुनि व्यास को। तो किसको दिया जाएगा? अभ्युदय अंतरराष्ट्रीय श्रेष्ठ साहित्य व पत्रकारिता सम्मान डॉक्टर हरिदास व्यास। डॉक्टर हरिदास व्यास को ये अभ्युदय अंतरराष्ट्रीय श्रेष्ठ साहित्य व पत्रकारिता सम्मान दिया जाएगा। और इनका पहले कथा संग्रह था एक पेड़ उनको साहित्य अकादमी का रंगीन राघव सम्मान मिल चुका है।
व्यास जी की पहले कथा संग्रह एक का पेड़ उनको राजस्थान साहित्य अकादमी का रानी राघव पुरस्कार मिल चुका है और उनको अभी अभियुक्त संस्थान की ओर से साहित्य पर क्षेत्र में सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर, ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 जिसका राजस्थान के किस खिलाड़ी ने बॉडी बिल्डिंग में स्वर्ण पदक जीता है। ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 में देहरादून में अभी हुई थी, देहरादून में। तो इसमें पुलिस की तरफ से कौन से खिलाड़ी ने बॉडी बिल्डिंग में स्वर्ण पदक जीता है? प्रिया सिंह, संजू उपाध्याय, दिव्य कीर्ति सिंह, मनोज शर्मा। तो किसने जीता है? संजू उपाध्याय ने। तो संजू उपाध्याय ने बॉडी बिल्डिंग में स्वर्ण पदक जीता है। तो पुलिस की तरफ से देहरादून में जो चैंपियनशिप आयोजित हुई थी उसमें खेल गए थे कौन? संजू उपाध्याय। उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में स्वर्ण पदक जीता है। ध्यान रखना दोस्तों, खेल संबंधित राजस्थान के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लेना। तो आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे महिला सहायक उपनिरीक्षक थी मनीषा शहर ने पदक जीता है और संजू उपाध्याय जी ने स्वर्ण पदक जीता है बॉडी बिल्डिंग में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। बड़े राज्य का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का मतलब क्या है? वेस्ट यानी कि कचरे से बनाई जाएगी एनर्जी, बिजली। कचरे से बिजली बनाई जाएगी, उसका पहला प्लांट लगाया गया है राजस्थान में। वो कहाँ पे लगाया गया है? पलाना बीकानेर में लगाया है, रूपनगढ़ अजमेर में लगाया है, लांगड़ियावास जम्मू रामगढ़ में लगाया है या सुजानगढ़ चूरू में लगाया है? तो ये दोस्तों हमारे लगाया गया है लांगड़ियावास जम्मू रामगढ़ में। लांगड़ियावास जम्मू रामगढ़ में क्या लगाया गया है? पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है लांगड़ियावास अजमेर में। यहाँ पे कचरे से बिजली बनेगी लांगड़ियावास से जम्मू रामगढ़ में, और सीवरेज का जो गंदा पानी आता है उससे भी बिजली बनेगी। तो इस प्रकार ये पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहाँ पे लगाया गया? लांगड़ियावास जम्मू रामगढ़। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे 12 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। कितनी बिजली का उत्पादन होगा? 12 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। वन और पर्यटन क्षेत्र की ओर से राजस्थान के उभरते अनूठे हेरिटेज रिसोर्ट को अनूठा पर्यटन अवार्ड क्या दिया गया है? अनूठा पर्यटन अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? सांबर हेरिटेज रिसोर्ट को, मुंबई हेरिटेज रिसोर्ट, जवाई हेरिटेज रिसोर्ट और सरिस्का हेरिटेज रिसोर्ट। तो ये अनूठा पर्यटन अवार्ड दिया गया है हमारे सांबर हेरिटेज रिसोर्ट को। किसको दिया गया है? सांबर हेरिटेज रिसोर्ट को अनूठा पर्यटन अवार्ड दिया गया है। अनूठा पर्यटन अवार्ड किन्हें दिया गया है? सांबर हेरिटेज को। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन में। भारतीय वायुसेना द्वारा सूर्य किरण एरोबेटिक शो क्या है? सूर्य किरण एरोबेटिक शो कहाँ आयोजन किया गया? महाजन पेड़ बीकानेर में, रातानाडा जोधपुर में, उत्तरलाई बाड़मेर में, देदानसर जैसलमेर में। तो ये सूर्य किरण एरोबेटिक शो आयोजित किया गया देदानसर जैसलमेर में। कहाँ पे किया गया? देदानसर जैसलमेर में। दोस्तों ये वायुसेना का अभ्यास है जो देदानसर जैसलमेर में किया गया है। हमारी सेनाएं, तीनों सेनाएं कभी दूसरे देशों के साथ, कभी अपनी आपस में, कभी अकेले ये युद्ध अभ्यास करती रहती है, क्योंकि युद्ध रियल में युद्ध कब हो जाए पता नहीं रहता। तो उनकी ट्रेनिंग पहले यानी कल ही युद्ध हो जाए ये सब क्या पता रहता है। तो उसके लिए वो तैयार रहने के लिए अभ्यास करना जरूरी होता है। इसी प्रकार हम एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट देते हैं, हम देते हैं ना कि एग्जाम में दे, अभी मॉक टेस्ट देके दे लेते हैं, एग्जाम में बढ़िया प्रेफरेंस हो। तो उसी प्रकार ये हमारी सेनाएं की अभ्यास करती रहती है, क्योंकि अभ्यास जरूरी है। अगर आप भी किसी एग्जाम को निकालना ही चाहते हैं तो आप टेस्ट जरूर लगाएं, क्योंकि अभ्यास करने से ही सफलता हासिल होती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ग्रेट फ्लेमिंगो की कालाबाजारी के लिए चर्चा में रहा। किसके लिए? ग्रेट फ्लेमिंगो की कालाबाजारी के लिए चर्चा में रहा जाखरडा किस जिले में है? जिसमें ग्रेट फ्लेमिंगो की कालाबाजारी के लिए जाखरडा चर्चा में रहा, यह किस जिले में है? जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में, बीकानेर में। तो यह है हमारे बाड़मेर में। जाखरडा कहाँ पे है? बाड़मेर में, जो ग्रेट फ्लेमिंगो की कालाबाजारी के कारण चर्चा में रहा था। ठीक है दोस्तों, बीमार पशुओं के लिए इलाज के लिए हेल्पलाइन नंबर है 1962 कॉल सेंटर। 1962 कॉल सेंटर किसके लिए? बीमार पशुओं के हेल्पलाइन के लिए। तो यही क्वेश्चन बन सकता है। बीमार पशुओं के इलाज के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1962। याद में रखना। बीमार आदमी के लिए हेल्पलाइन के लिए क्या है? 108। बीमार आदमी के लिए हेल्पलाइन के लिए 108 है। उसी प्रकार बीमार पशुओं के लिए हेल्पलाइन के लिए 1962 है। 1962। इसका लोकार्पण कहां से किया गया? जयपुर से, बीकानेर से, भरतपुर से, जोधपुर से। तो इसका लोकार्पण किया गया है जयपुर से लोकार्पण किया गया है। ये ध्यान में रखना, ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है बीमार पशुओं के इलाज के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1962। ध्यान में रखना दोस्तों, 1962 है बीमार पशुओं के हेल्पलाइन नंबर।
और इसकी शुरुआत हुई है राज्य पशुधन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान जामडोली जयपुर से। राज्य पशुधन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान जामडोली जयपुर से इसकी शुरुआत हुई है। आयुष भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना है, हमारी योजना क्या है, आयुष भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना। उसके तहत आयुष औषधि स्टोर खोले जाएंगे, आयुष औषधि स्टोर खोले जाएंगे। क्या खोले जाएंगे? आयुष औषधि स्टोर, आयुष भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के तहत है। तो ये किस स्तर पर खोले जाएंगे? यानी प्रत्येक ब्लॉक में खोला जाएगा, या प्रत्येक ग्राम पंचायत में खोला जाएगा, या प्रत्येक संभाग में खोला जाएगा, या प्रत्येक तहसील में खोला जाएगा। तो ये दोस्तों आयुष औषधि स्टोर खोले जाएंगे प्रत्येक तहसील में एक। कैसे खोले जाएंगे? प्रत्येक तहसील में एक खोला जाएगा आयुष औषधि स्टोर। ये ध्यान में रखना दोस्तों, आयुष औषधि स्टोर प्रत्येक तहसील में एक खोला जाएगा। यहाँ पे हर्बल और पारंपरिक दवाओं की उपलब्धता होगी, हर्बल और पारंपरिक दवाओं की उपलब्धता होगी। और राज्य आयुष नीति, राज्य आयुष नीति कौन सी चल रही है? 2021। राज्य आयुष नीति कौन सी चल रही है? 2021। हर्बल और पारंपरिक दवाओं की यहाँ पे उपलब्धता होगी और तहसील स्तर पर आयुष औषधि स्टोर खोले जाएंगे। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। राजस्थान की कौन सी सरपंच है जिन्हें नई दिल्ली में अहिंसा समरसता अवार्ड, कौन सा अवार्ड? अहिंसा समरसता अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उस सरपंच का नाम क्या है? उषा कंवर है, मोनिका अग्रवाल है, मंजू यादव है, अदिति चौधरी है। क्या नाम है उनका? तो उनका नाम है दोस्तों उषा कंवर। उषा कंवर को अहिंसा समरसता अवार्ड, अहिंसा समरसता अवार्ड किन्हें दिया जाएगा? उषा कंवर को। ये पंचायत समिति है सांकड़ा, पंचायत समिति सांकड़ा की ग्राम पंचायत भी सांकड़ा ही है, यानी सांकड़ा ग्राम पंचायत की सरपंच है उषा कंवर है। और उन्हें कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? अहिंसा समरसता अवार्ड। उन्हें कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? अहिंसा समरसता अवार्ड। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में चर्चा में रहा दिवराला सत्याकांड, दिवराला सत्याकांड जो अभी चर्चा में रहा था। चर्चा में क्यों रहा था? क्योंकि इसके जितने भी आरोपी थे उनको बरी कर दिया गया, आरोपी थे उनको बरी कर दिया गया है। तो ये कौन से वर्ष में हुआ था? ये देख लेते हैं। ये कहां पे हुआ था? ये हुआ था दिवराला सीकर में। कहां पे हुआ था? ये दिवराला सीकर में, दिवराला सीकर में ये हुआ था। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जा चुका है क्योंकि ये पूरे भारत का अंतिम सत्याकांड था, अंतिम सत्याकांड था। ये कहां पे कौन से वर्ष में हुआ था? ये हुआ था हमारे 1987 में। कब हुआ था? 1987 में। 1987 में दिवराला सत्याकांड हुआ था। इसके आरोपियों को बरी किया गया है। तो आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए हमने सोचा इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें ये 4 सितंबर 1987 को, 4 सितंबर 1987 को दिवराला गांव में 18 वर्षीय थी, 18 साल की थी केवल रूप कौर जो अपने पति के साथ सीता पर सती हो गई थी। यह सती होने का आखिरी मामला है। और इनकी जब 13वीं थी उस पर चुनरी महोत्सव भी रखा गया था, 13वीं पर चुनरी महोत्सव रखा गया था। और उनकी जब पहली वर्षी आई थी ना, 1 साल बाद, 1 साल बाद पहली वर्षी आई थी, तो लोगों ने सती का महिमा मंडन करते हुए जुलूस निकाला था। तो तब सरकार ने 45 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उनमें से कुछ पहले छूट गए, कुछ खत्म हो गए और कुछ जो बचे हुए थे उनको अभी बरी किया गया है सबूतों के अभाव में। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये सत्याकांड था जो 1987 में हुआ था, दिवराला गांव में हुआ था। और इसकी डेट याद करो तो डेट याद कर लेना, 4 सितंबर 1987 को हुआ था। और नाम क्या था? रूपकमल, रूपकमल नाम था, दिवराला गांव था, 4 सितंबर 1987 की तारीख थी। और ये अंतिम सत्याकांड था। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। राजस्थान में पीएम जनजातीय उन्नयन ग्राम अभियान, पीएम जनजातीय उन्नयन ग्राम अभियान ने प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अक्टूबर को शुरू किया था। ठीक है। और इसमें 28 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के 28 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के 559 जिले, वो 559 जिले से शामिल किए गए थे। तो जिनमें जनजातीय निवास करती है, जिनमें जनजातीय निवास करती है, उन 559 जिलों में क्या विकास कार्य करवाए जाएंगे? जनजाति उत्थान हेतु जिनमें 500 करोड़ जनजाति लोगों को फायदा होगा। तो ये 559 जिलों में राजस्थान के कितने जिले शामिल है? 30 है, 35, 40, 45। तो इनमें 559 जिलों में राजस्थान के 30 जिले शामिल है। ध्यान रखना, पूरे भारत के 559 जिले हैं और राजस्थान के 30 जिले शामिल है। यह था पीएम जनजातीय उन्नयन ग्राम अभियान, जिसमें जनजाति से संबंधित लोगों की, जनजाति के लोगों को विकास कार्य, उनको उत्थान में जोड़ने का काम है, सामाजिक उत्थान का विकास किया जाएगा। इसमें राजस्थान के जिले शामिल है, पूरे भारत के 559 जिले शामिल है। ये ध्यान में रखना दोस्तों, 500 करोड़ लोगों का बना, तो ये ध्यान में रखना। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। वन नेशन वन स्टूडेंट का विद्यार्थियों की पहचान के लिए कौन सा आईडी कार्ड बनेगा? विद्यार्थियों की पहचान के लिए आईडी कार्ड बनाया जाएगा। वो आईडी कार्ड का नाम क्या होगा? अपार, जन आधार, आधार, पहल। क्या नाम होगा? इनका नाम है अपार।
क्या नाम है, अपार आईडी। अपार आईडी बनेगी जिस पर प्रत्येक स्टूडेंट की पूरी शिक्षा संबंधी जानकारी होगी। जब स्टूडेंट पहली कक्षा में आंगनबाड़ी में प्रवेश लेगा, जब भी वो प्रवेश लेगा उसके बाद आईडी बन जाएगी और बाद में वो पूरी शिक्षा हासिल करेगा, कौन से विद्यालय से, कहाँ से, तो उस पूरा आईडी में डाटा दर्ज होगा। तो ये भी जो समस्या आ रही है ना, फर्जी डिग्री की, फर्जी मार्कशीट की, फर्जी सर्टिफिकेट की, तो वो पूरी समस्याओं का लगभग निदान हो जाएगा, क्योंकि ये जब पूरा डाटा ऑनलाइन उपलब्ध होगा तो ये फर्जी सर्टिफिकेट मामले बहुत कम हो जाएंगे और ये फर्जीवाड़ा रोका जा सकेगा। तो इसलिए अपार आईडी ऑनलाइन टाइम जरूरी थी, इसलिए ये जारी की गई है अपार आईडी। और इससे अपार का पूरा नाम क्या होगा, ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री। ऑटोमेटिक परमानेंट अकाउंट एकेडमी रजिस्ट्री, अपार पूरा नाम ध्यान में रखना दोस्तों, ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री, इस प्रकार ये पूरा नाम है ध्यान में रखना। और ये आधार कार्ड की तरह 12 डिजिट का होगा। कितने डिजिट का होगा, 12 डिजिट का होगा। और पूरा नाम ध्यान में रखना, 12 डिजिट ध्यान में रखना। अपार आईडी जो स्टूडेंट की पहचान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पक्का क्वेश्चन मिलेगा इससे आने वाले एग्जाम में। और इस बार के 1 करोड़ 17 लाख लोगों को सवाल किया जाएगा, ये तो छोड़ो, आगे देखते हैं दोस्तों। ये आइडिया बालवाड़ी का स्कूल और कॉलेज में प्रवेश लेते ही मिलेगी, जैसे प्रवेश नहीं उस प्रकार तुरंत मिल जाएगी, छात्र की जब सुनने में जुड़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बाड़मेर जिला प्रशासन द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है। बाड़मेर जिला प्रशासन द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है। विकसित बाड़मेर, नवो बाड़मेर, स्वच्छ बाड़मेर, स्वस्थ बाड़मेर। तो कौन से नवो बाड़मेर, नवो बाड़मेर की शुरुआत की गई है टीना डाबी बाड़मेर की जिला कलेक्टर है। टीना डाबी बाड़मेर की जिला कलेक्टर है, उन्होंने बाड़मेर को स्वस्थ और मॉडल सिटी बनाने के लिए नवो बाड़मेर अभियान की शुरुआत की है। कौन से अभियान की शुरुआत की है, नवो बाड़मेर की। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन में। किस नगर निगम द्वारा महिलाओं व बच्चियों हेतु, किस नगर निगम द्वारा महिलाओं और बच्चियों हेतु शक्ति वंदन 2.0 अभियान, शक्ति वंदन 2.0 अभियान की शुरुआत की गई है। तो किस नगर निगम द्वारा, जयपुर ग्रेटर नगर निगम, पाली नगर निगम, भीलवाड़ा नगर निगम, अलवर नगर निगम। तो ये शुरुआत की गई है जयपुर ग्रेटर नगर निगम। दोस्तों स्थानीय, जैसे हमारे गांव में सरपंच होते हैं, नगर पालिका में चेयरमैन होते हैं, उसी प्रकार हमारे बड़े शहरों को नगर निगम का दर्जा दिया जाता है। तो अभी राजस्थान में कुल कितने नगर निगम है, 13 नगर निगम है, क्योंकि अभी नए कौन से बने हैं, पाली और भीलवाड़ा। भीलवाड़ा और पाली को नया नगर निगम और बनाया गया है, पहले ये ना थे। तो इसमें जयपुर के 2 भाग है। जिसमें जयपुर ग्रेटर नगर निगम है ना, उन्होंने ये शक्ति वंदन 2.0 अभियान की शुरुआत की है। तो जयपुर ग्रेटर पालिकाओं को मानसिक, सामाजिक, शारीरिक और डिजिटली रूप से मजबूत करने के लिए और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शक्ति वंदन 2.0 की शुरुआत की है। और जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर कौन है, सौम्या गुर्जर है। कौन है, सौम्या गुर्जर है। और हमारे कुल 13 नगर निगम है, कौन कौन से, जयपुर ग्रेटर, जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण। 3 शहरों में हमारे 2 नगर निगम बनाए गए, जयपुर ग्रेटर, जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण। और पहले हमारे 7 संभाग थे, उनमें से 3 तो यही हो गए, चौथा अजमेर, उदयपुर, बीकानेर और भरतपुर। इस प्रकार पहले 10 हुआ करते थे। अभी थोड़े समय पहले अलवर को नगर निगम बनाया गया और अभी भीलवाड़ा और पाली की भी घोषणा कर दिया है। तो इस प्रकार हमारे कुल कितने नगर निगम हो चुके हैं, 13 नगर निगम हो चुके हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 7 अक्टूबर को किस बायोलॉजिकल पार्क में टाइगर सफारी की शुभारंभ किया। टाइगर सफारी का शुभारंभ किस बायोलॉजिकल पार्क में किया, नाहरगढ़, सज्जनगढ़, सरिस्का, रणथंभौर। तो ये कहां पे किया गया, ये नाहरगढ़ में किया गया। नाहरगढ़ में मुख्यमंत्री ने टाइगर सफारी का शुभारंभ किया ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, पर्यटन को आकर्षित कर सके। तो ये शुभारंभ किया गया वन विभाग और जेडीए के संयुक्त प्रयासों से। किसके, वन विभाग और जेडीए के संयुक्त प्रयासों से। तो यहाँ पे जब मुख्यमंत्री आए नाहरगढ़ में, तो उन्होंने 2 बाघ शावकों का नामकरण भी कर दिया। क्या कर दिया, 2 बाघ शावकों का नामकरण भी कर दिया, जिसमें मादा शावक का नाम है इसकंदी, मादा शावक का नाम है इसकंदी और नर शावक का नाम रखा भीम। भीम और इसकंदी 2 शावकों का नामकरण भी कर दिया और एक टाइगर सफारी का उद्घाटन भी कर दिया मुख्यमंत्री जी ने। और हमारे राजस्थान में कुल कितने नेशनल पार्क है, अभी 3 नेशनल पार्क है, 26 अभ्यारण्य। अभ्यारण्य तो और ज्यादा है, लेकिन इसमें हुआ क्या कि जो हमारे वन विभाग की साइट है उस पर 26 दिखा रहे हैं, तो इसे हमें 26 ही याद करते हैं। और नेशनल पार्क कितने हैं, 3। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन पे।
प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए राज्य पर्यटन विकास निगम ने किसके साथ 415 करोड़ का समझौता किया है? राज्य पर्यटन विकास निगम है हमारा आरटीडीसी। आरटीडीसी राज्य पर्यटन विकास निगम है। तो उसने किसके साथ पर्यटन को विकास विकसित करने के लिए एक समझौता किया है? किसके साथ किया है? भारतीय रेलवे के साथ, उड्डको के साथ, रिको के साथ, ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक के साथ। तो किसके साथ किया है? ये किया है दोस्तों उड्डको के साथ। उड्डको के साथ हमारे जो आरटीडीसी है, आरटीडीसी ने पर्यटन विकास के लिए उड्डको के साथ एक 415 करोड़ का समझौता किया। तो ये रुपये तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि आरटीडीसी ने पर्यटन को विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? उड्डको के साथ। किसके साथ किया है दोस्तों? उड्डको के साथ। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। राजस्थान ये तो हो गया, ठीक है। 19 सितंबर 2024 को पोषण माह है। पोषण माह कब मनाया जाता है? 1 से 30 सितंबर तक। 1 से 30 सितंबर तक पोषण माह मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? ये 2016 से मनाया जा रहा है। 2016 में इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? जून जुनू से। कहां से हुई थी? जून जुनू से। तो जून जुनू से इसकी शुरुआत हुई थी। 2016 से 1 से 30 सितंबर पोषण माह मनाया जाता है। तो इसमें हमारे महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत है समेकित बाल विकास सेवाएं का निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाओं का निदेशालय। तो उसका नाम है आईसीडीएस, समेकित बाल विकास सेवाओं का निदेशालय आईसीडीएस। उसको राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो उसको राष्ट्रीय स्तर पर आईसीडीएस को रैंक प्रदान की गई है। पहली, दूसरी, चौथी, तीसरी, तो उनको रैंक प्रदान की गई है चौथी। आईसीडीएस की रैंक चौथी आई है। और हमारे राज्य की पूरे की छठी रैंक आई है। तो पोषण माह अंतिम परिणाम प्राप्त हो गए। आईसीडीएस को चौथी रैंक मिल गई है। और राज्यों के पूरे राज्य की दृष्टि से देखें तो राजस्थान की कौन सी रैंक है? राजस्थान की है छठी रैंक। कौन सी रैंक है? छठी रैंक। और राष्ट्रीय स्तर पर महाराष्ट्र को प्रथम और बिहार को दूसरा स्थान मिला है और छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला। तो महाराष्ट्र को प्रथम, ये ध्यान में रखना। राजस्थान को छठी रैंक, ये ध्यान में रखना। और ये आईसीडीएस को चौथी रैंक मिली है, ये ध्यान में रखना। ये पोषण माह में बाल विकास विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। तो ये ध्यान में रखना दोस्तों। आईसीडीएस को चौथी रैंक, राजस्थान को छठी रैंक, महाराष्ट्र को राज्य स्तर पर पहली रैंक प्राप्त हुई है। हाल ही में देश के पहले ई क्रूज सर्विस का शुभारंभ कहां किया गया? पहला ई क्रूज सर्विस का शुभारंभ कहां किया गया? अन्ना सागर झील में, नक्की झील में, पिछोला झील में, राजसमंद झील में। तो ये किया गया अन्ना सागर झील में। ये देश का पहला है, इसलिए पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देश का पहला जो राजस्थान में हो जाता है वो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन ही जाता है। तो देश का पहला ई क्रूज कहां पे स्टार्ट हुआ है? अन्ना सागर झील में। अन्ना सागर झील कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 1137 में। किसने बनाई थी? अरुणोराज ने बनाई थी। किसने बनाई थी? अरुणोराज ने बनाई थी। अरुणोराज ने क्यों बनाई थी? क्योंकि मुस्लिमों से लड़े थे, तो उसे मुस्लिमों से जो उनको काटा था, उनकी रक्त से भूमि लाल रंजित हो गई। तो चंद्रा नदी के पानी को रोक कर इस झील को बनाया गया था। किसने? अरुणोराज ने। तो इस अन्ना सागर झील में पहले ई क्रूज सर्विस की शुरुआत की गई है। बढ़ते दोस्तों अगले और लास्ट क्वेश्चन पे। देहरादून में आयोजित 17वें राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान टीम ने कुल कितने पदक जीते? राजस्थान टीम ने कुल कितने पदक जीते हैं? 4, 5, 6 दोस्तों। ये ऑप्शन नहीं, इसमें जीते हैं उन्होंने 12। ये ऑप्शन कर लेना 12। कुल कितने पदक जीते हैं? 12 पदक जीते हैं। तो उसमें 2 स्वर्ण पदक है, 4 रजत पदक है और 6 कांस्य सहित कुल 12 पदक जीते हैं। जो राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग महिला पुरुष चैंपियनशिप थी जो देहरादून में हुई थी, तो इसमें बुशरा खान और सोनू मोनारिया ने स्वर्ण पदक जीता। तो